एक्सरसाइज 6.1 6.2 के बाद जो तुम लोग नया एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करोगे उसमें भी इस थ्योरम का जरूरत है। इससे पहले भी तुम लोग यूज करते आ रहे हो इसको। हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसको ऐसे बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हम यहाँ प्रूफ करेंगे, क्योंकि थ्योरम जो होता है उसको प्रूफ किया जाता है और ये एक थ्योरम है, तो आपको ये प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बताइए समझ में। BC है, इस BC के पैरेलल यहाँ पर एक पैरेलल लाइन लेनी है। ठीक है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल हो गया। यहाँ पर कुछ नाम ले लो, ये A है, ये BC है, तो ये D और E ले लो। ठीक है, हमने क्या लिया है, 3 एंगल लिया यहाँ पर 1 2 3, बाकी यहाँ पर एक एंगल और बच रहा है और एक एंगल और बच रहा है। तो यहाँ 3 के बाद इधर आएगा 4 और इधर में आएगा 5, यानी कुल 5 एंगल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों ऐड करके 180 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन का लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करो और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लेंगे। ड्रॉ ए लाइन DAE, ठीक है, DAE ये पूरा हमने ले लिया है। DAE पैरेलल टू BC, ठीक है, पैरेलल टू BC। अब इसमें इन तीनों एंगल को अगर ऐड करो, सबसे पहले तो हम निकालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंस DAE इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों को अगर ऐड करो तो 180 आएगा। यहाँ पर हम स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लीनियर पेयर मत लिखना, 3 एंगल है इसमें। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2। यहाँ पर 3 एंगल आ रहे हैं, तो जब भी कभी 3 एंगल आता है, देखो एंगल तो 5 भी रहे 6 भी रहे, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल रहे सबको ऐड करके 180 ही आता है। लेकिन अगर 2 एंगल रहे तो उसको लीनियर पेयर लिखो, 2 से अगर ज़्यादा रहता है तो उसको स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब हमने क्या दिया है, हमने लिया है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, DAE पैरेलल टू क्या है, तुम सिर्फ पैरेलल टू BC। ठीक है, और यहां से अगर हम ले लें तो AB इज ट्रांसवर्सल एंड AB इज ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल में एंगल 4 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 2, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिया है, इक्वेशन 2 ले लो इनको। अगेन फिर से DAE पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC एंड यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल किसको ले लें, AC को। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा 3 और 5 इक्वल हो जाता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सेम टू सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 3 से इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को अगर ध्यान दो, एंगल 4 है, एंगल 1 है, एंगल 5 है। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। तो एंगल 4 की जगह पहले इसको लिख लो यहाँ पर,
या डायरेक्ट ही लिख लो, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है तो यहाँ लिख लो एंगल 2 प्लस यहाँ एंगल 1 है, एंगल 1 को आपको कुछ नहीं करना है तो एंगल 1 आ गया, प्लस यहाँ एंगल 5 है, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है तो इसको ले लो एंगल 3, ऑलरेडी इक्वल टू यहाँ पर कितना है 180 डिग्री। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल के नाम दे दो यहाँ पर। एंगल 1 हमारा कौन सा है, BAC, यहाँ लिख देंगे एंगल BAC प्लस एंगल 2 हमारा है ABC, एंगल ABC प्लस एंगल 3 है वो है ACB, एंगल ACB। तीनों ऐड होके 180 डिग्री लाया। अब ये जो है ना यही है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको हम कई बार यूज किए हैं अभी तक में, 9th क्लास में, ऐसा नहीं है कि अब पहली बार यूज कर रहे हैं। इसको 6-7 क्लास से बच्चे स्टार्ट करते हैं यूज करना। इसको प्रूव करने के लिए बस ये ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगेगी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो प्रॉपर्टी लगनी है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा याद रखना है और ये तुम्हारा थ्योरम है, ठीक है, 6.3 से पहले। एक थ्योरम तो ये है, एक थ्योरम और है इसमें, उस थ्योरम को भी मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है। इस थ्योरम में कहता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, थ्योरम पहले पढ़ के समझा देता हूँ मैं क्या है। इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल, फिगर ही देख लो पहले। सपोज कर लो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर पहले से मालूम होगा कि इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है, मालूम है ना। क्या है 190, हाँ पहले ही हो गया ना, 180 पहले ही हो गया, ठीक है। इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। अगर हम एक साइड को प्रोड्यूस करें, BC साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया है D तक, ठीक है, ये A है, ये B है, C है, इसको हमने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बना है। ये ट्रायंगल के अंदर में जो तीनों के तीनों एंगल बने हुए हैं इनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो बाहर एंगल बना है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे हमने इसमें दिया था ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, बाहर वाले एंगल को 4 ले लो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया एंगल 3। अब इसमें ये कह रहे थे एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ द टू अपोजिट, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब ये इंटीरियर एंगल कौन सा है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल यहाँ पर तो 3 है, अपोजिट इंटीरियर एंगल ये कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल, यानी ये जो एंगल 4 है, ये एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा। यही है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव करना है। यहाँ से हमने अपना थ्योरम सॉल्व करना शुरू कर दिया। टू प्रूव करना है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, यही प्रूव करना है आपको। समझ में आ गई बात। ये जो बाहर वाले एंगल है एंगल 4, ये एंगल इनके और इनके सम के इक्वल होता है, एंगल 1 के और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा, हमेशा होगा। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। और इसी को ज़्यादा यूज किया गया है इस एक्सरसाइज में। अगर ये थ्योरम सही से नहीं समझा तो इस एक्सरसाइज के 6.3 के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझ लो। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज किया है, हमने लाइन को प्रोड्यूस किया है, लाइन BC प्रोड्यूस्ड टू D, कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, D तक प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, BCD इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है, BCD एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया लीनियर पेयर का। दूसरा बाय, इसको इक्वेशन 1 ले लो, बाय अभी जस्ट हम लोगों ने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब ये भी हमारा दोनों एंगल ऐड करके 180 हो रहा है, ये तीनों ऐड करके 180 हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को अगर देखो तो 180 इक्वल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दोनों एंगल ऐड करके 180 हो रहा है, ये तीनों एंगल ऐड करके 180 हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम और इन तीनों एंगल का सम इक्वल होगा, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया है। अब यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 3 अगर कैंसिल हो जाता है, यहाँ हमारा बच जाता है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पर एंगल का नाम दे दो, एंगल का नाम हमारा एंगल 4 बता दो, तो एंगल 4 ACD है। एंगल 4 एंगल ACD इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 हमारा क्या है, एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल 2 है, एंगल 2 कौन सा है, ABC। ठीक है, एंगल ABC। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये चीज यहाँ पर लिख देना है। एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी को बढ़िया से याद रखना, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, ऐसा तो है नहीं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे नहीं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया तो कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से। दो ही चीज तो इसमें यूज किया गया है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी, एक लीनियर पेयर, दोनों को इक्वेट कर देना है। अब ये देखो ना कि लीनियर पेयर जब हम यूज करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो एंगल 1 2 3 दोनों आएगा। अब दोनों को इक्वेट करोगे तो एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ बचेगा एंगल 4, एक तरफ बचेगा एंगल 4। बस थोड़ा सा तो याद रखना है। अगर इतना भी याद नहीं रख सकते हो तो मैं तो कहता हूँ भाई पढ़ना छोड़ दो।